कोरोना महामारी थम गई है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, उसमें कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस में कलह के बीच तल्ख बयानबाजी का दौर जारी है। कभी कुछ क्या कह देता है, कभी कोई कुछ क्या कह देता है। दोनों खेमे अलग अलग हैं। सचिन पायलट खेमा अलग है, अशोक गहलोत खेमा अलग है। खेमों के अंदर खेमे और बढ़ गए हैं। खैर जो भी है, आप तक हम खबर पहुंचाते रहते हैं और हमने देखा है कि हमारे चैनल पे करीब 90% लोग जो आते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ हो जाइए। तो सचिन पायलट खेमे की और गहलोत खेमे की हम बात कर रहे थे, यानी कि राजस्थान के कांग्रेस की बात कर रहे थे। तो सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने एक बार फिर अशोक गहलोत खेमे को निशाने पर ले लिया है। पायलट समर्थक विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, वेद प्रकाश सोलंकी, इंद्राज गुर्जर और इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और गद्दार कहने और सुनवाई नहीं होने पर जवाबी हमला बोला है। पायलट समर्थक विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कैबिनेट बोर्ड और निगम के पदों के लिए सौदेबाजी करने के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। सचिन पायलट और हम सभी राजस्थान के ग्रास रूट स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए प्रयासरत है। जिन लोगों ने 2014 के बाद वसुंधरा राजे और मोदी की भाजपा सरकारों के कोप का डटकर मुकाबला किया, जिन कार्यकर्ताओं ने 2013 में जब कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार हुई, जिसमें 200 में से केवल 21 सीटें मिली थी, उस दौर में भी कांग्रेस को फिर से जिंदा करने के लिए अपना खून पसीना बहाया, उन्हें अब मान सम्मान मिलना चाहिए। अब पार्टी सत्ता में है। शेखावत ने आगे कहा कि राजनीतिक नियुक्तियां उन लोगों को दी जानी चाहिए जिन्होंने पोलिंग बूथों पर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन चुनिंदा रिटायर्ड नौकरशाहों को नहीं। निजी वफादारी पूरी तरह अस्थायी है। हमें ऐसे सभी मुद्दों के समाधान के लिए आला कमान पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद है आला कमान इनका समाधान निकालेंगे। जो दूसरे विधायक हैं वेद प्रकाश, वो बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि गद्दार, वफादार, गैर वफादार वाले बयान दिलवाकर हमारे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है। यह साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन गद्दार है, कौन वफादार है, ये सब जानते हैं। 2 दिन से हमारे मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश चल रही है। सोलंकी ने कहा कि हमारे किसी साथी ने नहीं मांगा मिलने का वक्त। सचिन पायलट के प्रदेश प्रभारी अजय माकन से बात हुई। पायलट ने हाईकमान से मिलने का वक्त ही नहीं मांगा था, तो कैसे मिलते। हमारे किसी साथी ने आला कमान से मिलने का समय अब तक नहीं मांगा। हमारी मुख्य मांग यही है कि जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां मिले। हमारा बोलने से राजनीतिक नियुक्तियां होना शुरू भी हो गई हैं। कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तो भला हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि राज बदला है। कलयुग का भगवान बताकर तंज जो सोलंकी ने तंज कसते हुए कहा कि हम तो गहलोत साहब को कलयुग का भगवान मानकर उनसे मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता को वाजिब हक दीजिए। जब तक आस्तिक में जा रहे हैं, जिस दिन नास्तिक हो जाएंगे नहीं जाएंगे। आप कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दीजिए तो हम आपको कलयुग का भगवान माना है और मानेंगे। इधर जो तीसरे विधायक है इंद्राज, वो बोले कि जिनकी मेहनत से सरकार बनी है उनको 2.5 साल नहीं पूछा। ये पायलट समर्थक ही हैं विधायक इंद्राज गुर्जर। इन्होंने कहा कि सरकार बने 2.5 साल हो गए। जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जिनकी मेहनत की वजह से सरकार बनी, उन्हें सरकार ने 2.5 साल नहीं पूछा। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कोरोना का बहाना ले आए। रिटायर्ड अफसरों को नियुक्ति देते वक्त कोरोना कहाँ चला गया। कई राजनीतिक नियुक्तियों के लिए 3 साल का टर्म होता है। शुरू में ही राजनीतिक नियुक्तियां हो जाती हैं तो कई कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाता। कुल मिलाकर यह है कि खींचातान जारी है। अब इस सारी खींचातान के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस सरकार के जो 4 पाँव पे जो टिकी हुई है गहलोत सरकार, वो हिलने लग जाए। हालांकि अभी तक ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जिस तरह का जो घटनाक्रम लगातार जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ तो बताता है, और आग अगर लगती है तो धुआं उठता है, जिसकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।